दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया का अराउंड 62% ऑफ टोटल पॉपुलेशन यूथ है। ये यूथ इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। भारत की आबादी के लगभग आधी लोगों का, दैट मीन्स 50% लोगों का एवरेज एज 28 ईयर्स है। अगर आप भी एक यूथ है और आपको अपनी फ्यूचर की एस्पिरेशन से, फ्यूचर की चिंता है, तभी आगे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने पैर पे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी दम पे। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुजाज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी 20s में हमें ऐसे क्या करना चाहिए जो कि हमें करोड़पति बना दे इन फ्यूचर, हमें एक वेल्दी पर्सन कहलाए इन फ्यूचर। तो दोस्तों अपनी 20s में काफ़ी सारे युवा काम करने लगते हैं, अपनी अपनी पहली स्टेप रखते हैं एक नया लाइफ में। एक स्टूडेंट का लाइफ अचानक से उनकी ख़त्म हो जाती है और अपनी एक जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं। वो काम चाहे नौकरी हो और खुद का बिजनेस है, सब कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो अपनी अर्निंग्स का सब कुछ ना कुछ तो सेव ही करते ही रहते हैं। क्या आप भी करते हैं क्या सेविंग्स? राइट, करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो और भी ठीक है, क्योंकि आज आपको ऐसा फॉर्मूला मैं बताऊंगा जो कि आपका लाइफ चेंज कर देगा। राइट, तो ये सेविंग्स किसी रेशियो में आप करते हैं, 10%, 20% या फिर 50%। तो एक आइडियल रेशियो क्या होता है आपका सेविंग्स का? राइट, तो आइडियल रेशियो होता है 50:30:20। क्या मतलब इसका? सब तो ऊपर में जा रहा है ना। राइट, लेट्स से आप 100 रुपये कमा रहे हैं। राइट, 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसका 50%, दैट इज 50 रुपीज़ शुड फुलफिल योर नीड्स, 30% शुड फुलफिल योर डिजायर्स एंड 20% शुड फुलफिल योर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसका 50% जाना चाहिए आपका डेली नीड्स के लिए, जो ह्यूमन लाइफ, आपका खाना, आपका रेंट, आपका EMI, ये सब में जाना चाहिए आपका 50 रुपया। और 30% जो 30 रुपया है उसको आपको लेट से क्लोथ खरीदना है, कुछ अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, अपने लिए गाड़ी खरीदना है, जो भी खरीदना है, अपना डिस्क्रिशनरी से एक्सपेंडिचर करना है, तो उसमें आप अपना डिज़ायर के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी बचा कितना? 20 रुपया। इस 20 रुपये को आपको फ्यूचर के लिए रखना है। फ्यूचर के लिए कहाँ रखना है? सेविंग्स में रखना है। सिंपल। राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, आपका जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है उसका रेशियो है 20:30:50, क्योंकि हमें अपने नीड को एक लिमिटेड, अपने डिज़ायर को एक लिमिटेड लेवल तक रखना है। राइट, तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा उसका एटलीस्ट 50% हमें रखना पड़ेगा। कहाँ ना? अपने इन्वेस्टमेंट में। राइट, ये तो हो गया आप जब धीरे धीरे कमाना शुरू करते हैं। बट आपका कमाई तो हमेशा एक ही लेवल पर नहीं रहता है ना। साल ब साल वो आपका बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट इन इनकम होता रहता है। तो आप पूछेंगे अगर उसी रेशियो में हम जैसे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है उसी रेशियो में क्या हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं? रॉन्ग, क्योंकि अगर हर साल जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट होता है, आपकी आमदनी होती है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स को इंक्रीज करना होता है। किस रेशियो पे? ये एकदम उल्टा है, वो 50:30:20 रेशियो का। चलिए एक बैंक अकाउंट खोल देते हैं जो कि आजकल सबके पास होती है, और यहाँ पे एक सेविंग्स और में कुछ पैसा और फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में कुछ पैसा रखते हैं विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, क्योंकि हमारा पेरेंट्स ने बोला है ये FD रख लो। राइट, चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, FD रखते हैं, काम ख़त्म। राइट अरे रुको भाई, आए हो तो कुछ सीख के जाना। राइट, हम ये FD या RD नहीं करने आए हैं, क्योंकि हमें सेव नहीं करनी है, हमें अपनी सेविंग्स को बचाना नहीं है, हमें उसको बढ़ाना है, क्योंकि हम अपने 20s में हैं, हम यूथ है दोस्तों, हमारे पास 20, 25, 30 साल का टाइम पीरियड है। राइट, अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। यही तो हमें अलग करती है अपने बुजुर्गों से, ओल्ड एज एंड मिड एज पीपल से। वी डोंट हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स, we have to do things differently, we have to think smart, we have to act smart।
हमें अपनी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह एफडी एंड आरडी में पैसा लगा के खुश नहीं होना है। हम खुश हुए ना हुए, गवर्नमेंट बहुत खुश होती है क्योंकि उसको मिलती है टैक्स। जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हैं उस एफडी एंड आरडी के ऊपर, खाए सेविंग्स बैंक में भी, उसके ऊपर आपसे गवर्नमेंट एक अच्छी खासी टैक्स ले जाती है। और आप अगर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, बहुत अच्छा कमा रही है, और आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो आपका 30% के आसपास आ जाता है, उसमें क्या करेंगे आप, एफडी में कमा रहे हैं 5%, एफडी में 5% का रिटर्न है ना, तो आपका एफडी का रिटर्न 5% है, बट उसके बाद आपका टैक्स कट जाएगा 30%। सो द इफेक्टिव इंटरेस्ट विल बी 3.5%, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। हम इन्वेस्ट करेंगे और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न हम कम कमाएंगे, राइट। आई एम श्योर आपको भी काफ़ी कम लगा होगा ये रिटर्न 3.5%। तो अभी क्या करें गाइस, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो तो हमें 3.5% रिटर्न दे रही है। उसके बाद हमारा जो इंडिया का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, वो तो दिन बर दिन साल बाय साल बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों अगर आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो उसका रिकमेंडेड इन्फ्लेशन लेवल है 4 ± 2%, यानी महंगाई का स्तर 2 से 6% के अंदर होनी चाहिए। और आप सब को एक रिसेंट न्यूज़ में बता देता हूँ, पता है या नहीं है मुझे पता नहीं, बट बता देता हूँ दैट एज एन अप्रैल 2022 CPI इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया वॉज 8.09%, 8% का इन्फ्लेशन आया है। आरबीआई का टारगेट कितना है? 6%, 2% ज़्यादा। 8% से आपका हर सामान का ऑन एवरेज रेट बढ़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, बहुत हाई इन्फ्लेशन है, राइट। देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है वो तो बाद में बताएंगे, बट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं है बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में भी देखा जा सकता है, राइट। उस कंपाउंडिंग के लिए चाहिए टाइम जो आपका पास है, क्योंकि आप अभी अपने 20s में हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये कहीं इन्वेस्टमेंट किए एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, तो एक साल के बाद क्या होगा, एक तो 110 रुपये होगा, तो 10% का 10 रुपये का आपका मुनाफा। सेकेंड ईयर ही 110 का आपको 10% बढ़ेगा, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यू विल गेट 121 रुपीज़। 10 रुपया का किसका ना 100 रुपये का 10% के हिसाब से, और 10 रुपये आप जो पहले साल कमाए थे उसका भी 10%, दैट इज़ 1 रुपया। दैट मीन्स आपका जो कैपिटल गेन हुआ वो 11 रुपये हुआ। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, रुकिए एक बार रुकिए। अगर आपका एज 20 साल है और आपके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन 30 साल है, दैट मीन्स आप सोचे हैं 50 साल में आप रिटायर कर जाएंगे। हर महीना आप 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे इन ए इन्वेस्टमेंट होराइजन विच गिव्स यू 15%। 15% का हिसाब से रिटर्न में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। 15% कहाँ से आएगा मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 30 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा, आप दिए होंगे 18 lakhs, यू विल गेट 28 lakhs। उसी 500 रुपये को उसी रेट में 30 साल में 15% के रेट में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, योर 18 lakhs विल बिकम 2.84 crore गाइज। दैट मीन्स अराउंड 3 crore गाइज। बट कुछ लोग बोलेंगे अरे छोड़िए 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हम थोड़ा सेटल हो जाते हैं, क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, राइट। बट अगर आप 5 साल लेट कर देते हैं ना, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो 15 लाख हो जाएगा, बट आपका जो कैपिटल गेन होगा वो होगा 1.37 crore। कहाँ 2.84 crore, कहाँ 3 करोड़ के पास, कहाँ 1.4 crore, ऑलमोस्ट हाफ। 5 साल डिले हाफ कर देता है अपना इन्वेस्टमेंट, 5 साल अर्ली डबल कर देता है आपके कैपिटल गेन को। दैट इज़ द
इफेक्ट, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। तो एफडी नहीं करनी है, गोल्ड कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं बट ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी खरीद के मत रखिएगा। गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल्ड बॉन्ड्स है आती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेविंग्स करिए बट अपना लिक्विडिटी पोजीशन मेंटेन करने के लिए। सो बेसिकली आपको क्या करना है ना, इक्विटी स्टॉक मार्केट या फिर उससे बेहतर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपर्ट हैंडलिंग भी मिल जाती है, जो कि आपका पूरा फंड मैनेजमेंट करते हैं। जो फंड मैनेजर है वो पूरा पोर्टफोलियो केयर करते हैं और आपको ओवर द इयर्स वेल्थ बना के देते हैं, राइट। तो इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सो दैट अपना वेल्थ बने, तो इसका एक थंब रूल है जो कि 100 माइनस योर एज है। अगर आपको 20 साल है तो आपका 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड गो इनटू इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो बाकी 20% या 20% को आप सोवरेन गोल्ड फंड, गोल्ड बॉन्ड, डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड फाइनेंशियल नीड्स। अगर मैं आपको बोलूँगा ऐसे वैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट बहुत वोलेटाइल हो रहा है, राइट। ओनली रेपुटेड या टॉप 3 क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। मैं कोई आपको स्पेसिफिक कॉइन्स का एडवाइस नहीं देता, बट बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस यू कैन गो अहेड विथ एनी स्मॉल परसेंटेज, 5%, 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विथ क्रिप्टो। और एक दूसरा अच्छा कॉन्सेप्ट आजकल आया है स्मॉल केस का, राइट। आप उसका सब्सक्रिप्शन अराउंड 500 to 100,000 रुपीज़ में खरीद सकते हैं और आपको वो बताएगा कौन सा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, वो सब है। कर ये सब किसी में भी आपका एक्सपर्टीज नहीं है देन कोई बात नहीं, कंसल्ट टू ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ योर लोकेलिटी। वो आपको गाइड कर सकते हैं दैट हाउ यू शुड प्लान फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। और एक सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्टमेंट में किसी का मत सुनो, मेरी मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनो, अपनी नीड, अपनी गोल की सुनो। डोंट इन्वेस्ट इन सम असेट बिकॉज वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज इन्वेस्टिंग। और वो किस लिए इन्वेस्टमेंट किए थे? क्योंकि उसको कोई और दोस्तों ने रिफ़र किया था। याद रखिए दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट की यात्रा, ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपको अकेले ही पूरा करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ योर हार्ड अर्न्ड मनी, राइट। सो अपने इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ एरिया पे फोकस करना है। सेव एज मच एज यू कैन, आपको सेविंग्स करना है। डोंट इन्वेस्ट इनटू सो मच लेविश लाइफस्टाइल, इतना लग्जरी में रहने का ज़रूरत नहीं है। जितना आप मेंटेन कर सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से, उतने में ही मेंटेन करके रहिए। और जितना हो सके EMI को अवॉइड कीजिए, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट, बुढ़ापा जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। बी क्लियर बिटवीन योर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स। 1-2 साल में आपको कितना पैसे की ज़रूरत है और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको कितना पैसे की ज़रूरत है, उसको डिस्टिंग्विश कीजिए। कैलकुलेट योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आप जितना दिन बचेंगे उसको आप बचने के लिए आपको जो पैसा चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट, उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बाय ए टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपका अननेसेसरी खर्चा को कवर करेगा। 5 मिस्टेक्स है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, इट्स टू लेट। आपको सोच के जो टाइम वेस्ट होता है उसी टाइम में आपका रिटर्न बनता है। डोंट रूइन योर फ्यूचर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट। आपको फ्यूचर के लिए, आपका भविष्य के लिए आपको सेविंग्स करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हैव पेशेंस एंड स्टे इन्वेस्टेड। पेशेंस इज़ द की। लाइफ में पेशेंस का बहुत ज़रूरी है, सेम एज विथ इन्वेस्टमेंट्स। थिंक लाइक, डोंट थिंक लाइक दैट आपको रात ओवरनाइट आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अवॉइड कंसंट्रेशन रिस्क, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं आपको अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो ये था एक छोटा सा एफर्ट था टू गाइड यू हाउ टू इन्वेस्ट इन द 20s, क्योंकि मैं भी 20s में हूँ, राइट। अगर आपको ये वीडियो डिटेल्स में जानना है, कैसे कैसे करना है प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन।
and you can subscribe to my channel for more updates. So till then, bye bye guys, see you in the next video, take care.